एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज थे 2 मैचेस और दोनों मैचेस का होगा तबसरा। पहला मैच जरा क्लोज चला गया, दैट वाज श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। लेकिन दूसरे मैच में हमने देखा कि इंग्लैंड आज छाई रही, बी इट बैटिंग बी इट बॉलिंग। ज़रूर थोड़ा सा हमने देखा कि बीच में जो न्यूजीलैंडर्स हैं उनके बैट्समैन को थोड़ा रिलीफ मिला, बट देन दे वन देयर वेयर इंग्लैंड वाज स्टैंडिंग टुडे। उस बारे में ज़रूरी बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे इस हवाले से हम एनालिसिस लेंगे। लेकिन ज़रा आज का जो पहला तगड़ा मैच हुआ उसका पैकेज देख लेते हैं और फिर उस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेट्स वॉच न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। सो यू सॉ सम पार्ट ऑफ इट कि किस तरह से आज इंग्लैंड ने ये मैच जीता है। हालांकि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड विद हाउ दे वर प्लेइंग वो मोर फेवरेट फॉर द मैच टुडे। बस जी डू और डाई मैच था। और जैसा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले इंग्लैंड की बात हो रही थी कि इंग्लैंड फेवरेट है इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उनका जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच वॉश आउट हो गया। और ये एक ऐसा मैच था कि या तो अब इसके बाद इंग्लैंड बहुत आगे तक जाएगी या इसके बाद यहीं रुक जाती। न्यूजीलैंड बहुत ऊपर चला जाता अगर जीत जाता, they would have gotten 7 points। बट स्टिल न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा रन रेट है, इंग्लैंड का भी है। अब कहीं ना कहीं परेशानी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये तो इस ग्रुप में अब डिसाइड हो गया कि अब 3 टीमें बची हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। अब इन 3 में से 2 टीमें पहुंचेंगी। 4 मैचेस हो चुके हैं, बाकी जो नीचे की टीमें हैं वो तो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आगे की स्टेज से बाहर। जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि ये छोटी टीमें अगर किसी भी मैच में बारिश हो जाती है और डकवर्थ एंड लोअर सिस्टम के तहत किसी ने अगर जरा सा ध्यान नहीं रखा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज भी टीमें ऐसी है कि इनमें अपसेट करने की सलाहियत मौजूद है। यू कैन नेवर टेक श्रीलंका दैट इजीली। अदरवाइज अपसेट वो बेसिकली किसी टीम को बाहर करवा सकती है। एग्जैक्टली क्योंकि मैच हमने देखा भी और तीनों मैचेस और तीनों टीमों पे प्रेशर होगा। गलती बाहर। तो अब देखना ये है कि और इनका यहीं से एक तरह से नॉकआउट स्टेज की तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगी 5वें मैच से। एक तो जीतना भी है और बहुत अच्छे तरीके से जीतना, और सबके पास वो नंबर्स होंगे कि क्या चाहिए, कितने रन से जीतना नजर है। आता है आपको इस टीम 1 के अंदर, इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप 1 के अंदर आपको थोड़ा सा इम्बैलेंस नजर आता है वर्सेस द अदर ग्रुप कंपैरेटिवली बिकम्स अ लिटिल इजियर एज फार एज पाकिस्तान इंडिया वाज कंसर्न। पाकिस्तान उस तरह से कर नहीं रहा। तो अब अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका हैज गॉन अप, लेकिन अब आके थोड़ा सा अजीब हो गया है। देखिए वहाँ पर एडवांटेज हो गया ना, नीदरलैंड वहाँ पर आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, वेस्ट इंडीज़ फारिग हो गया। तो उससे उस ग्रुप को थोड़ा सा आसानी मिल गई। यहाँ पर काफ़ी मुश्किल मुकाबले थे। जितनी भी टीमें थी, श्रीलंका इधर थी, आयरलैंड भी बेहतर साइड है। तो मुश्किलात यहाँ पर ज़्यादा थी। और फिर ये तीनों टॉप की जो टीमें हैं, तो अब ये, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप अच्छे मैच अगर खेलते हुए आते हैं तो नॉकआउट स्टेज पे फिर आप जीतते चले जाते हैं, क्योंकि आप बेहतर क्रिकेट खेल के मुश्किल क्रिकेट ऑलरेडी खेल चुके आ रहे होते हैं। अच्छा, वन थिंग दैट आई रियली सॉ टुडे, ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के पास वो बल्लेबाज नहीं है, वो बॉलर्स नहीं है। विद सऊदी, विद बोल्ट, जिस तरह से आज हमने शुरू से ही, चाहे वो बटलर हो या फिर आज हमने एलेक्स हेल्स को खेलते हुए देखा, दे वर बीइंग वेरी एग्रेसिव एंड वेरी ब्रेव क्रिकेट उनकी जानिब से खेली जा रही थी। तो सामने कुछ भी था, बहुत आज पिटाई हुई है। देखिए बहुत, एक तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी और जितनी एक्सपेक्टेशन इनकी बैटिंग से थी, बिकॉज ये पिछले 3 मैचेस में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो आज अगर ये नहीं करते तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। सही। तो जो बड़ी टीमें या बड़े प्लेयर होते हैं तो वो बड़े मैचेस में ज़रूर डिलीवर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वही हुआ। और बटलर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वर्ल्ड कप के शुरू से, लेकिन आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही। हेल्स ने बड़ा अच्छा खेला और एक ऐसा टोटल हो गया था कि जिसके बाद ये पता था कि न्यूजीलैंड को बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलनी होगी इन्हें ये मैच जीतने के लिए। और उन्होंने बुरी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन मेरे ख्याल से 160 से ऊपर 180 अच्छा वो जो 20 रन थे। मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीज़ें थी। अगर मोइन अली को इतना ऊपर नहीं भेजते, मोइन गॉट, वो सिचुएशन ऐसी हो गई थी वो 11वें 12वें ओवर में जाकर आपकी विकेट गिर रही है, तो ऑब्वियसली आपने मोइन अली के लिए जो जगह रखी है शायद उसी को सोच समझ के वो मोइन को लेकर आए थे। वो बेसिकली वो लेग स्पिनर पे कोशिश थी कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो थोड़ा सा रन कर लेगा मोइन। लेकिन 180 160 तक भी 170 होता ना तो वो कुछ न्यूजीलैंड, बट 180 चेज करना इतना आसान नहीं, तो बड़ी टीम के आगे। राइट। तो वो और ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने भी 200 किया था, वो पहली बारी में फिर बन जाता है
पर सही। जब आप चेस करने जाते हैं ना उसका एक अलग प्रेशर होता है। और बॉलिंग काफ़ी अच्छी है T20 आज के मिलान लिहाज को से बहुत ही नीचे इंग्लैंड लेकर की। आए। व्हाट डू यू थिंक वाज देयर स्ट्रैटेजी? बिल्कुल एंड में ले गए उसको, मतलब इवन देखिए करंट वो के भी बाद। स्ट्रैटेजी बिकॉज पहली जो विकेट थी और उसके बाद पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लग गई, तो फिर वो उस हिसाब से बंदा टीम प्लान कर रही होती कि कौन सा प्लेयर इस वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा या फ़ायदेमंद रहेगा, तो उस सिचुएशन वाइज आप ये चेंजेस करते रहते हैं। तो वो जो टारगेट उन्होंने जो जो सोच रहे थे कि जी 180, तो वो उसके करीब पहुंच ही गए। तो वो उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया और काफ़ी हद तक उसके बाद स्टार्ट भी अच्छा मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे डिड कम विद 180 इन देयर माइंड्स कि आज हम 180 तो कम से कम करेंगे, बट द वे एलेक्स हेल्स वाज प्लेइंग विद द वे जॉस बटलर वाज प्लेइंग, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि हम 200 तक जाएं। एग्जैक्टली जी, 200 जी, तक जाएं। तो बिल्कुल। उनके लिए ये थोड़ा सा इनिशियली नुकसान था, लेकिन जब विकेटें गिरती चली गई और बलांट ने जो आखिरी 3 रन लिए थे, जिसने जबरदस्ती छीने हैं वो रन, वो 3 रन जो थे, और वो जो 179 और टारगेट 180 का सेट हो गया, इट वाज एन अचीवमेंट फॉर इंग्लैंड देयर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा उससे फ़र्क पड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो ये रन्स का एक होता है ना आपके साइकोलॉजिकल आपके जहन में होता है कि जी 180 चेस करना है 175, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है थोड़े से भी रन्स जो होते हैं। तो फिर जिस तरह से बॉलिंग में स्टार्ट हुआ तो ये लगा कि अब न्यूजीलैंड थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज आप अगर 11वें ओवर में ही अगर आपको जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11 या उसके करीब हो जाए तो फिर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। और Definitely. यहाँ इतने बड़े जब आप टोटल चेस करते हैं तो उसमें फिर आपने थ्रू आउट 8-10-10 9-9 10-10 करने होते हैं, तब जाके आखिर में आपको आसानी से मैच निकलता है। तो वो नज़र आ रहा था कि इतना आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड। और सबसे अच्छी बात ये कि टूर्नामेंट में जान आ गई, अब मज़ा है कि जी आखिरी मैच में, और अभी तक कि जी इन 3 टीमों में जो है वो तीनों मैचेस भी बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि वो भले अपने से कमज़ोर टीमों के अगेंस्ट हैं उनके मुकाबले में, लेकिन वो जो टारगेट सेट किए होंगे रन रेट के और जीतने के, उससे ज़रा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे आखिरी मैचेस तीनों के। डेफिनेटली। और फिर एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि इंग्लैंड ने ये नहीं सोचा कि हमने 180 सेट कर दिया है। दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद द फील्डिंग, दे वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद द बॉलिंग। वी विल डिस्कस दैट एंड वी विल डिस्कस द अदर मैच एज वेल। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी फ्लाइंग मोमेंट्स ब्रॉट टू यू बाय एमिरेट्स। वेलकम बैक अगैन। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, जो आज मैच खेला गया और उसके बाद के जो इस ग्रुप के ऊपर असरात मुरतब हुए हैं उस बारे में बात हो रही है। और दूसरा मैच जो कि श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान है, उस पर भी हम आएंगे ज़रूर, बट देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट एज फार एज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड इज कंसर्न, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट ओनली। जब बॉलिंग की बारी आई, शुरू से प्रेशर बना के रखा, मोइन अली को ले आए, एक साइड पे फास्ट बॉलर को लगा के रखा, दूसरी जाने पर सीमर, मतलब इट वाज जस्ट ह्यूज प्लानिंग गोइंग ऑन। देखिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग में आपसे बात जो हम पहले भी कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो यही था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव इन अ वे कि गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते, तो वो काफ़ी प्लानिंग के साथ आए थे। बैटिंग में भी उनकी जो प्लानिंग थी वो कामयाब हुई। 180 से कम तो वो सोच के, उनकी सोच 180 की थी, वो उन्होंने टारगेट अचीव किया। और बीच में जिस तरह से खेल रहे थे, जो आप बात कर रही थी कि जो मोइन का भी उन्होंने एक चांस लिया, वो लग रहा था कि 200 तक भी जा सकते हैं। तो खैर 200 नहीं हुए, बट 180 न्यूजीलैंड को देखते हुए जिस तरह से वो खेल रही है, इसकी पॉसिबिलिटी तो थी कि न्यूजीलैंड 180 चेज भी कर सकता है। तो वो वही सोच के जो स्पिनर्स को भी वो शुरू में लेके आए, तो उन्हें पता था कि जी ये इसी तरह से हम न्यूजीलैंड को रोक सकते हैं। तो खैर वो उसमें कामयाब हुए, बट बाद में थोड़ा सा पिक करना शुरू न्यूजीलैंड ने कर दिया था। लेकिन ऑब्वियसली टोटल जब आपका इतना बड़ा होता है, रन रेट जब इतना बढ़ जाता है, तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप सामने भी क्वालिटी बॉलिंग होती है। दूसरा, डिड यू रियली नोटिस कि वो कॉनवे को टारगेट कर रहे थे? लाइक लिटरली उनको पता था कि नॉट एलन बट ओनली कॉनवे, और उसके बाद उनको पता था आगे जाके फिलिप्स, लेकिन पहले कॉनवे को तो रोकना है। एंड दे वर एबल टू, बिकॉज वो ना उनके बाद केन विलियमसन चल सके, उसके बाद जो भी चौथे नंबर तक तो कोई भी नहीं चल सका। विलियमसन की क्वालिटी ये कि वो अपने गिर्द चलाते हैं। हाँ, ये बाकी कॉनवे, फिलिप्स, ये लोग जो हैं ये थोड़ा स्ट्राइक रेट अपना तेज रखते हैं। सही। तो उनको बेसिकली वो साथ खिला रहे होते हैं, वो भी एक टाइम पे आके, लेकिन उनका जो खेलने का तरीका है वो
टोटली मुख्तलिफ है Strike बाकी rotate सारों करते से। रहना, run rate Strike manage rotate करते करते रहना, रहते हैं और हाँ। बाकी जो है वो उनके गिर्द जो है वो काफ़ी तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले हैं। तो बट मुझे ये लगता है कि जो शुरू में इंग्लैंड को कामयाबी मिल गई वही एक वजह थी कि मैच थोड़ा सा गया आखिर तक, लेकिन ऐसा इतना मतलब आखिरी ओवर में इतना टोटल नहीं था जो नज़र आ रहा था कि वो बन मेरे नहीं ख्याल में सके। न्यूजीलैंड अपना रन रेट बचा रहे थे कि किसी तरह से वो हम मेंटेन कर लें, क्योंकि पता तो था बट कि हार गए। ये था कि वो बनता नहीं, वो अंदाज़ा था कि जब आप इतना वैसा भी नहीं हो रहा कि 5-5 छक्के लग जाएं, सही तो वो उस पे सुकून में आ गए थे। सही। They were not even trying to win. They knew it was not possible, तो वो अपना गेम आगे बढ़ा रहे थे। Well, ये तो हो गई पहले मैच के बाद। दूसरे मैच पे आई कीप ऑन सेइंग कि कहीं ना कहीं ऐसा फवाद साहब को लग रहा था कि अफगानिस्तान जीत सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका वन बिकॉज आई टुक श्रीलंका, सो आई एम गोइंग टू से दैट। बट उससे पहले कि मैं क्या बात कर रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ इस पर रिपोर्ट और फिर हम इस पर मजीद बात करेंगे। Well, so Afghanistan batted first, made 44 runs पहले बैट करते हुए, जो कि अगर श्रीलंका के लिए भी देखा जाए तो एक अच्छा था। अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा टारगेट उन्होंने सेट करा था और वो अचीव कर लिया, लेकिन श्रीलंका ने। लेकिन कल जो बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि ये वाला मैच एक लगता है कि जो अफगानिस्तान जीत सके। सही। बाकी मैचेस शायद उनके लिए आसान ना हो, बट उनके स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेला श्रीलंका ने। राशिद से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो रोक में और इतने टोटल पे जितवा सकते हैं, टोटल बुरा नहीं था जिस किस्म की श्रीलंका अफगानिस्तान की बॉलिंग है। बट डिसिल्वा बहुत अच्छा खेले, बट लहीरू कुमारा जो गेंदें कर रहे हैं ना, वो बहुत मज़ा आ रहा है। श्रीलंका से बड़े अरसे बाद को इतना मज़ेदार बॉलर, फास्ट बॉलर आया है और वो बैट्समैन के ऊपर होता है, मतलब वो रुकता नहीं है और जिस तरह से भागते हुए आते हैं और तेज़ करते हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। एक एम्बियंस क्रिएट हो रहा है। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा ज़बरदस्त स्पेल था उनका और आज भी मज़ा आ रहा था। गुरबाज हालांकि शुरुआत बुरी नहीं थी, लेकिन वो जब अच्छी तगड़ी स्पीड और ये कंडीशंस हो तो आसान नहीं होता इस तरह से आपका तेज़ खेलना। तो वो वही हुआ कि उन्होंने फिर तो उन्हें कमबैक एक तरह से श्रीलंका को हुआ, जो शुरू में थोड़ा सा तेज़ खेल रहे थे। और फिर टोटल अफगानिस्तान जो सोच के भी आया होगा मेरे ख्याल से 150 नहीं तो 160, और उनको अंदाज़ा था कि 160 अगर वो कर लें तो वो श्रीलंका को इस मैच में हरा सकते हैं। लेकिन श्रीलंका ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। स्पिनर्स के ख़िलाफ़ जितना को बाकी टीमें राशिद के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करती हैं उतनी की नहीं उन्होंने। हाँ, yes, I was तो also noticing ये that. एक बड़ी मुख्तलिफ चीज़ थी। तो उसी की वजह से उन्हें कामयाबी भी मिल गई, क्योंकि राशिद एक ऐसा बॉलर है कि वो सिंगल हैंडेडली फ़र्क डाल देता है, तो वो एक फ़र्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से श्रीलंका आसानी से ही कहूँगा एक तरह से मैच जीत गया। अच्छा, naturally I have seen that Sri Lankans are good against spinners mostly. Why is that so? देखिए, ये जो कंडीशंस हैं श्रीलंका में भी, एक तो स्पिनर्स को वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हाँ। तो वो एक वजह है कि जिसकी वजह से इंडियंस बड़ा अच्छा खेलते हैं, श्रीलंकन्स बड़ा अच्छा खेलते हैं, हमारे भी बड़ा अच्छा खेलते थे। अभी भी कुछ प्लेयर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब उतने अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले प्लेयर्स नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में बड़े अच्छे स्पिनर्स को खेलने वाले माजी में प्लेयर्स आते रहे हैं। बट श्रीलंका, इंडिया में अभी भी आपको ऐसे बैट्समैन मिलेंगे, बैटर्स कि जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो उस वजह से एक मैच ये अच्छा रहा। बट होता ये कि जब ये आपको पता होना कि जी इन मैचेस से एज सच अब आगे आखिर में ये भी थोड़ा सा मसला आता है कि आपको दिख रहा होता है कि जी अब ये 3 टीमें हैं तो उनके ही मैच आपका फोकस होता है कि जी अब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड का आपको पता था इनमें से एक टीम जो है वो सेमीफाइनल की जंग के लिए अगर जीतती है तो खड़ी है, अगर नहीं हार जाती है तो बाहर हो जाती है। और बाकी जो मैच था आपको पता था कि उसकी वैसे एक मैच है, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ। तो पॉइंट्स टेबल पर उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब यही है कि अब तीनों टीमों में दौड़ है, आगे देखें। और हमारी भी दौड़ तो है कम से कम, ठीक है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें भी दोनों मैचेस जीतने चाहिए। एक्चुअली अगर आपको मैचेस देखने हैं ना, तो अपनी होप्स आपने खुद बना के रखनी है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद पाकिस्तान की जितनी भी टीमों से आगे मैचेस होने हैं। वेल, हम इस बारे में बात करेंगे क्योंकि थर्सडे को हमारा मैच होने जा रहा है, सो वी डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगैन जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के मैच के भी, और खबरें ये आ रही है कि टीम इज़ रेडी टू स्टार्ट सम प्रैक्टिस, और इस हवाले से मजीद ले लेते हैं अपडेट्स। हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अकील अहमद, जिनसे हम जानेंगे कि सिडनी से क्या अपडेट्स आ रही हैं। ओवर टू यू अकील। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जहाँ 3 नवंबर को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में आमने सामने आ रहे हैं। इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम और जनूबी अफ्रीकन टीम कल बुध से यहाँ पर मशकों का आगाज़ करेंगे। आज दोनों टीमों ने आराम को तरजीह दी और दोनों टीमें होटल तक महदूद रहीं। जहाँ तक बात है पाकिस्तानी टीम की तब्दीलियों में, तो एक तब्दीली का इम्कान है, क्योंकि फ़खर जमान रन लेते हुए नीदरलैंड के ख़िलाफ़ मैच में अनफिट हो गए थे। उनका दोबारा कल टेस्ट होगा, जिसकी रोशनी में टीम मैनेजमेंट उन्हें खिलाने या ना खिलाने का फ़ैसला करेगी। अगर वो फिट ना हुए तो उनकी जगह पर खुशदिल शाह को मौका मिल सकता है। जहाँ तक बात है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान अब तक T20 मैचेस की, तो अब तक 21 T20 मैचेस में दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें 11 में पाकिस्तान जबकि 10 में जनूबी अफ्रीका फाते रहा। यूँ ये पहला मौका होगा कि T20 वर्ल्ड कप में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। तो जनाब, अब ये जो दो खबरें आ गई है ना, एक तो ये फिटनेस वाली, ये तो ऑलरेडी हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क की तरह लैंड करी है। मैं जब कल बात कर रहा था अकील से, आपको याद होगा कि जी कुछ खबरें आ रही हैं कि कंप्लीट 100% प्लेयर्स नहीं हैं, तो वो अब काफ़ी हद तक चीज़ें अकील भी बता रहे हैं कि लग रहा है कि मसाइल हैं फ़खर ज़मान के साथ। तो लेट्स सी अब क्या होता है। बट ये फिर एक परेशानी की बात तो है कि अगर फ़खर एक मैच खेले थे और इस इम्पॉर्टेंट मैच में वो अवेलेबल नहीं होंगे, और मेरे ख़्याल से खुशदिल के सही मायनों में ट्रायल्स होंगे एक मुश्किल बॉलिंग और मुश्किल कंडीशंस में, और ऑलरेडी अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है और अब आप उसे दोबारा कल खिलाएंगे, तो लेट्स सी क्या होता है। बट ये कोई अच्छी खबर नहीं है परसों के लिए, सॉरी। तो वो एक परेशान कुन बात अकील ने बताई है, जो हम पहले भी परसों अच्छा, वी हैड बीन डिस्कसिंग इन ग्रुप एज वेल। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस के हवाले से इट वाज नॉट जस्ट अस जो हम यहाँ से उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं, रवि शास्त्री ने भी बोल दिया अब तो कि लग रहा है कि ही इज़ हर्टिंग फिजिकली। देखिए, लग रहा है मुझे तो इससे ज़्यादा परेशानी ये है कि वर्ल्ड कप अब ख़त्म हो जाएगा। अब इंग्लैंड की एक टेस्ट सीरीज़ है जो वर्ल्ड कप ख़त्म होने के 15 दिन बाद शुरू हो जाएगी, और शाहीन तो हम मिस करेंगे। आपको अंदाज़ा होगा कि रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में आपने टीमों को 2 बार आउट करना पड़ता है। हसन, शाहीन, नसीम ये खेल रहे थे। स्पिनर्स आपके ऑलरेडी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नुमान भी नहीं कर रहे थे, साजिद भी नहीं कर रहे थे। अब मसला सारा है कि वहाँ बैटिंग बेहतर है, अब बॉलर आपके पास नहीं होंगे कि जी बाबर माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, फिर आपके अब्दुल्ला शफीक भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो टेस्ट मैच में उल्टा हो जाएगा कि आपकी बैटिंग थोड़ी सी बेहतर होगी और वहाँ बॉलिंग आपके पास नहीं होगी, और बग़ैर बॉलिंग के आप 20 आउट किए बग़ैर आप कैसे जीतेंगे। तो अब ये एक प्रॉब्लम आ गई है जिसका बोर्ड को, मैनेजमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए था कि भाई एक टेस्ट सीरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता आप इंग्लैंड यहाँ आती है, और आप देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ आके किस तरह से खेला है, और अगर इंग्लैंड भी आप हारते हैं तो बड़ा ही बुरा होगा। राइट। अच्छा, अब चूंकि कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट की कोई बातें हो रही हैं, और दोनों बोर्ड इस हवाले से क्या सोचते हैं, कुछ पाइपलाइन में रखा है या नहीं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि BCCI इस पर क्या कहती है, फिर इस पर मजीद बात करें। तो पाकिस्तान को मरा थोड़ी जा रहा है आपसे खेलने के लिए, एक थर्ड पार्टी ने इस बारे में बात की है। व्हाई डू यू हैव टू बी सो लाउड इन योर रिस्पॉन्स एज फार एज BCCI इज कंसर्न। हम इसी वर्ल्ड कप के दौरान पहले भी हमने डिस्कशन की थी कि वो जो एक बयान आया था कि जी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे, तो उसमें भी बात ये हुई थी कि उनके 2 जो स्टेट हैं वहाँ पर इलेक्शन है, हिमाचल प्रदेश में भी और गुजरात में भी। तो वो एक वजह है कि जिस वक्त वो वहाँ पर जो सियासत ज़्यादातर होती है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमती है, और वो कुछ ना कुछ करें, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि अगर उस पर आप बताना, उसके थ्रू ही आप ज़्यादातर वो लोग बता रहे होते हैं कि उन्हें पाकिस्तान से कितनी नाराज़गी और दुश्मनी है। तो वो एक बात आई, उस पर उन्होंने वैसे ही रिएक्ट किया। लेकिन अगर ऑर्डिनल बात कर रहे हैं साइमन ऑर्डिनल, तो ऐसी वजह नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती
से कुछ हुआ है और उन्होंने ये कह दिया है, क्योंकि वहाँ पर लोग काफ़ी कुछ उनके पास होता है कुछ किस्म की रिपोर्ट, तब बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका दिल चाह रहा था और उन्होंने कोई रेटिंग के लिए कर ली, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सुना होगा। बट मेरे ख्याल से अगर हालात ऐसे ना भी होते तो ज़्यादातर चीज़ें जब तक फाइनलाइज नहीं होती बोर्ड इस तरह से ही रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा इंडिया का क्योंकि वजूहत सियासी हैं, बट यू कैन बी सिंपल इन रिस्पॉन्सिंग एज वेल ना। आप वो वजूहत दूसरी है ना। अगर होता तो वो एकदम से शोशा क्यों आता कि हम एशिया कप खेलने नहीं आएंगे। जरूरी तो नहीं है कि आप हर दफा अब आग आप ही वो कह लगा दें दें, कि जी आप हम- सादा अब सा भी नहीं, जवाब नहीं, दे सर, सकते अब हैं वो कि कह दें कि हम एशिया कप खेलने नहीं आना चाह रहे और ऊपर से जी सीरीज की बात हो रही है, तो आप तसव्वुर कर सकती थी कि उनको फिर क्या कुछ इतना ज्यादा उसका बड़ा सुनने को हवा मिलना बनाने की क्या पड़ता। जरूरत थी कि सफारती ताल्लुकात हमारे नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, नहीं। आप वो- सिंपल बोले अभी हम नहीं खेल वो सकते, हमारे प्लान में नहीं है। सियासी तौर पे है ना उनका उनका बेसिकली वो स्पोर्ट्स या क्रिकेट की जहाँ तक बात है उसको सियासी मुझे इंडियन सोप हालात जैसी की फीलिंग वजह आ से- रही है इससे। वो नहीं, वहां से सियासी खेलता हुआ हालात की बंदा वजह 2 से घंटे तक पहले यहाँ पहुंचे। सियासी हालात उसकी सबसे बड़ी वजह है। तो वो जब तक आपके नॉर्मल नहीं होंगे दोनों मुल्कों के, सही पाकिस्तान तो कभी भी इस तरह से नहीं करता, आज तक कभी नहीं किया। शुक्र लेकिन है। इंडिया की तरफ से ज़रूर खेल में भी सियासत को साथ रखा जाता है। ठीक है, कल के 2 मैचेस हैं। कल जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड भी मैच है। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन? और दूसरी जानिब कल बांग्लादेश का मैच है इंडिया से, जिसकी बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। विच साइड आर यू गोइंग टू टेक? जिम्बाब्वे और मेरे ख्याल से इंडिया को जीतना चाहिए। जीत तो बांग्लादेश भी सकता है, नेदरलैंड भी सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टूर्नामेंट में देखा है ठीक। उससे तो जिम्बाब्वे और इंडिया ही दोनों मैचेस में फेवरेट लग रहे हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मुझे ये दोनों टीमें, अब इंडिया देखना है कि कितना अच्छा बड़े मार्जिन से खेलता है, जीतने बड़े की। मार्जिन से जीतता है, और बांग्लादेश किस तरह से खेलता है। राइट। तस्कीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनको मैं देखना चाहूँगा कि इस बैटिंग के आगे वो किस तरह से बॉलिंग करते हैं। राइट राइट, डेफिनेटली। अब देखना ये कभी कभी सिर्फ बॉलिंग का प्रेशर नहीं होता, उधर बड़े दूसरी जाने में अगर बड़े बल्लेबाज हों तो नया बॉलर हो वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कहीं मेरी बहुत पिटाई ना हो जाए। एनीवेज, कल जो 2 मैचेस हैं इससे वैसे तो सब एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इंडिया जो है जीत जाएगा, बट देखना ये है कि कितना तगड़ा फाइट कल बांग्लादेश इंडिया को दे सकती है या नहीं। इन दोनों मैचेस के एनालिसिस के साथ हाजिर हो जाएंगे कल। तब तक के लिए आपने भूलना नहीं है, हमें देखते रहना है। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए। बाय।